हेलो एंड वेलकम कैंसर कर्क राशि। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में टैरो रीडिंग्स बाय पूनम। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर पूनम और आज हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल प्रिडिक्शन, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। सो चलिए स्वागत करते हैं आप सबका और सबसे पहले लेते हैं भगवान का नाम। जय गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। लेट्स बिगिन योर टैरो रीडिंग्स। कर्क राशि, आपका रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे आपके करियर से, देन हम आपकी देखेंगे लव लाइफ। इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज एंड में हम लेंगे एंजलिक गाइडेंस कि कैसे आपको अपना दिसंबर का महीना बिताना चाहिए। ओके अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को सो ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकॉन बिकॉज टाइम टू टाइम मैं लाइव आती रहती हूँ और वो लाइव फ्री सेशंस होते हैं जिसमें आप आकर फ्री येस या नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। सो प्लीज़ डू दैट एंड डू सर्कुलेट दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम आईडी टैरो रीडिंग्स बाय पूनम, जहां आपको डेली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर कैंसर, उनका करियर कैसे जाने वाला है। कैंसर राशि के लिए करियर कैसे जाने वाला है दिसंबर में। कैंसर राशि के लिए करियर कैसे जाने वाला है दिसंबर में। ये रीडिंग आप कहाँ से देख रहे हैं कर्क राशि ज़रूर बताइएगा। इंडिया से, बांग्लादेश से, यूके, यूएस, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। ओके, डिवाइन गाइड करिए कर्क राशि का करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कर्क राशि का करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कर्क राशि का करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कर्क राशि का करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थोड़ा और गाइडेंस लेते हैं आपके करियर का और उसके बाद हम देखेंगे आपकी लव लाइफ भी। डिवाइन गाइड करिए कैंसर के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। कैंसर के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है उनके करियर को लेकर। कैंसर का करियर, कैंसर का करियर, कैंसर का करियर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, ब्यूटिफुल। ओके, वाओ, ऑसम। सो कैंसर करियर एस्पेक्ट से देखा जाए तो महीने की शुरुआत में आप थोड़े मुझे उदास और बुझे बुझे दिख रहे हैं। ओके, किसी बात को लेकर आप रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं या अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो रिसेंटली आपके कुछ लॉसेस आपने इनकर करे हैं जिस वजह से आप बड़े उदास मुझे दिख रहे हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं और आपको एक बहुत दुख है कि मैंने ये गलत डिसीजन कैसे ले लिया अपने बिजनेस में। ओके, या प्रोजेक्ट में एक फेलियर आप दिख रहे हैं, कुछ टाइमलाइंस आपके मिस हो गए हैं प्रोजेक्ट डिलीवरी को लेकर जिसको लेकर आप बहुत उदास हो गए हैं। ओवर द मिडल ऑफ दिसंबर आप अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक जोश आपके अंदर अचानक से आ रहा है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन और आपने अब ठान लिया है अब मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहूँगा, चाहे वो मेरा जॉब हो चाहे वो आपका बिजनेस हो। ओके, और आपके अंदर एक पावरफुल ऊर्जा मुझे आते हुए दिख रही है, एक बहुत अच्छी पावरफुल एनर्जी मुझे दिख रही है। पैशनेट तरीके से आप अपने करियर में सुधार लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका बिजनेस है तो उसमें आप बिल्कुल जी जान लगाते हुए पैशनेट तरीके से एक्शन ले रहे हैं और अब की बार अब आप डर की एनर्जी से निकल गए हैं। जहां आप बहुत ज़्यादा उदास थे और दुख में थे, एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि आपके अंदर वो ऊर्जा भर गई और अब आप बिल्कुल फेयरलेस होकर, इम्पल्सिव होकर अब आप अपने करियर को अपने हाथों में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोगों से अगर आपको बात भी करनी है तो आप बिल्कुल ब्लंटली होकर उनसे बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी दिख रही है। दैट मीन्स डिवाइन आपके साथ हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपके करियर में मुझे एक नई उछाल दिख रही है, एक
डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं मुझे। आपका दिसंबर के बाद से आपका जो महीना है, आपका प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत प्रॉस्परस करेंगे। आपका बिजनेस मुझे ऊंचाई में जाते हुए दिख रहा है। मुझे एबेंडेंस दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। जो आपकी सिचुएशन एट द स्टार्ट ऑफ दिसंबर में थी, जहां एक इंसान बहुत ही दुखी बैठा है गम की स्थिति में, बाय द एंड ऑफ दिसंबर वो कन्वर्ट हो गई एक डिवाइन ब्लेसिंग से। सो जरूर इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। आपका करियर जो अभी तक पटरी में नहीं था, आप खुद उसका चार्ज लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं और तेज़ी से एक्शन लेकर आप अपनी गुड एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज़ प्लीज़ इसको क्लेम करिएगा, इस एनर्जी को। देखते हैं आपके और क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। किस टाइप की एनर्जी चेंज हो रही है आपकी, ये देखते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, डिवाइन गाइड करिए कैंसर की क्या एनर्जी शिफ्ट्स हो रही हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कैंसर के लिए क्या एनर्जी शिफ्ट हो रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कैंसर के लिए क्या एनर्जी शिफ्ट हो रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। थैंक यू सो मच डिवाइन। ब्यूटीफुल। ओके, देखिए मैंने कहा ना आपसे, आप खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं अपने करियर को लेकर। ओके, और ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप चेंज ना कर सकें। ऐसी कोई हालात नहीं है जो आप चेंज ना कर सकें। आपको ये एक सेंस आ रही है, ये एक आपको फीलिंग आ रही है कि मैं चाहूँ तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म मैं कभी भी कर सकता हूँ। ना एज बैरियर है, ना सिचुएशन बैरियर है। मैं अपनी लाइफ में जब चाहूँ चेंज ला सकता हूँ। आज जो मुझे गम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पत्थर पे लिख गया है कि कभी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। आपके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और ये अवेयरनेस आ रही है वो सेल्फ क्रिएटेड आ रही है। ओके, और अब आप अपने उलझे हुए सवालों के जवाब भी आप खुद अपने आप से निकाल ले रहे हो। ओके, सो द आंसर्स आर कमिंग टू यू फ्रॉम डिवाइन एंड डिवाइन इज गाइडिंग यू कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। आपके हाथ में आपकी किस्मत की चाबी है। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। कैंसर, डिवाइन गाइड करिए कर्क राशि की लव लाइफ की गाइडेंस दीजिए। कर्क राशि की लव लाइफ में गाइडेंस दीजिए। कर्क राशि की लव लाइफ में गाइडेंस दीजिए। कर्क राशि की लव लाइफ में गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। कर्क राशि की लव लाइफ गाइडेंस। कर्क राशि की लव लाइफ गाइडेंस। कर्क राशि की लव लाइफ गाइडेंस। ओके ओके, ब्यूटीफुल। ओके, कुछ और गाइडेंस हम लेते हैं। सो अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। डिवाइन गाइड करिए कॉस्मिक गाइडेंस फॉर कॉस्मिक गाइडेंस फॉर कैंसर। कॉस्मिक गाइडेंस फॉर कैंसर। कॉस्मिक गाइडेंस फॉर कैंसर। कॉस्मिक गाइडेंस फॉर कैंसर। थैंक यू। ब्यूटीफुल। डिवाइन कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके लिए। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके लिए। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके लिए। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। कुछ कार्ड्स मिक्स्ड अप हो रहे थे, सॉरी। ओके, सो कर्क राशि, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ क्लैशेस हुए हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है, एक इनकम्पैटिबिलिटी की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे निकल कर आई है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा वो कहीं ना कहीं इस वजह से कि आपके पार्टनर का जो एक्स है, या तो वो आपके
रिश्ते के बीच में आया है, या आप दोनों में से कोई एक अपने एक्स को लेकर बार बार याद कर रहा है और उसकी वजह से ये इम्पैक्ट गिर रहा है आपके प्रेजेंट लव एंड रिलेशनशिप में। ओके, गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि आप अपने एक्स को जो पास्ट है उस पास्ट को वहीं पे छोड़ दीजिए और अपनी इनर्जीज़ को क्लियर करिए। टाइम आ गया है कि आप अपनी इनर्जीज़ को क्लियर करिए और रिलीज़ करिए अपना एक्स, ताकि आप इस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन से निकल कर आप एक लवी डवी रिलेशनशिप को फॉलो कर सकें। ओके, और कहीं ना कहीं जो सवालों के जवाब हैं वो आपके अंदर ही छुपे हुए हैं। ओके, तो आप अपने मन से सोचिए कि क्या ऐसा ही कुछ हुआ है, या तो आपके पार्टनर अपने एक्स को बहुत याद कर रहे थे, उनके बारे में बातें करते थे या कंपेयर करते थे या उनके डिस्कशन होते थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक एक क्लैश आया, आप दोनों भिड़ गए, उस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट हो गई। ओके, सो उस केस में जो भी पार्टनर भी, नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू ईदर ऑफ यू, बट कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मुझे आपके लिए ज़्यादा पीक हो रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स रह चुका है, एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड और वट, अब आप उनके बारे में भूलिए, उस एक्स को अब पास्ट टेंस में ही रखिए, उस एनर्जी को क्लियर करिए और उसके बाद आप कदम बढ़ाइए अपने रिलेशनशिप में, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात करिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब दिख रही है आपके लव एस्पेक्ट में। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो अब आपको पता है, तो बाहर से मत सोचिए कि बाहर से कहीं से मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद अपने अंतर मन में डेफिनेटली पता है। चलिए लेते हैं कुछ और गाइडेंस एंजल से। डिवाइन गाइड करिए कैंसर को अपना दिसंबर का महीना कैसा बिताना चाहिए। गाइडेंस फॉर कैंसर, गाइडेंस फॉर कैंसर। एंजल्स गाइड, give a guidance for cancer. Angels give a guidance for cancer. Angels give a guidance to cancer. Thank you so much angels, thank you so much angels. Beautiful, wow, क्या बात है। ओके, मैं भी आपको कार्ड रीड करके बताती हूँ। इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। कैंसर, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आई क्लेम द एनर्जी। मैं अभी आपको पूरा नरेशन देती हूँ और एक क्विक समरी भी देती हूँ। डिवाइन गिव अ गाइडेंस फॉर कैंसर। डिवाइन प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कैंसर। डिवाइन प्लीज़ गिव अ गाइडेंस फॉर कैंसर। थैंक यू सो मच डिवाइन। डिवाइन प्लीज़ गिव गाइडेंस टू कैंसर। वाओ, ओके, वेरी नाइस। ओके, मुझे आपकी लाइफ में एबेंडेंस आती हुई दिख रही है। जैसे कि हमने रीडिंग की शुरुआत में भी कहा, आपकी लाइफ में एबेंडेंस आ रही है। डुअल कंफर्मेशन यहाँ पे फिर से आ गया है। आप अपनी लाइफ में एबेंडेंस लाते हुए, ग्रोथ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। थिंग्स आर लुकिंग वेरी वेरी गुड। ओके, स्थिति बहुत ही प्यारी दिख रही है। आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा धैर्य रखना है और उसके बाद आपको बैठकर अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं कि कैसे आप एबेंडेंस ला सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको अपने लव लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा और उनको सेंसिबल तरीके से अप्रोच करना होगा। जो भी चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, एक खुलकर बात करिए, ठीक है। एक काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर में आप उनसे बातचीत कर कर अपने रिश्ते को सुधार कर सकते हैं। और आपके अंतर मन को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपने कुछ गलत करा है तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यस, इस रिश्ते में मैंने ही कुछ गलत किया है और आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि अब आप उसको सुधारिए। ओके, सो चलिए क्विकली देखते हैं कैसे बिताना है आपको अपना दिसंबर का महीना। क्या कार्ड्स कह रहे हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो महीने की शुरुआत में आप को एक फीलिंग है कि आप सब कुछ हार चुके हो अपने करियर में, अपने बिजनेस में, और आप बहुत ही दुखी वाली एनर्जी में बैठे हुए हो। एकदम से आपको आप अपने आप को झंझोड़ते हैं अंदर से। ओके, और आपको ये मैसेजेस याद आते हैं
डिवाइन के कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर में लिखा हुआ है जो मैं चेंज ना कर सकूं। ओके, मैं अपनी लाइफ को कभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, कभी भी मैं उसमें पॉजिटिव एनर्जीज डालकर उसको अपने करियर को ऊंचाई तक ले जा सकता हूं। इस फियरलेस एनर्जी से, इस बिंदास एनर्जी से आप बहुत ही पैशनेट तरीके से अपने करियर में पूरी जान फूंकते हुए यहाँ दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। बाकी इसके अलावा मुझे एबेंडेंस दिख रही है आपके करियर में आते हुए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत प्यारी जा रही है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके प्लान सेट हो जाएंगे। बिजनेस है तो बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बन जाएंगी। ऑफिस में है, 9 to 5 जॉब करते हैं, अपने को वेल स्टैब्लिश कर लेंगे अपने ऑफिस में। और उसके बाद आपके काम, आपकी प्रोजेक्ट में ग्रोथ मुझे दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। आपकी लव लाइफ में रिसेंटली कुछ क्लैशेस रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं, इनकम्पैटिबिलिटी रही है। गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि अगर आप अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। सो अपने उस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। ओके, ये सोचिए कि आपने क्या कुछ गलत करा है इस रिश्ते में, अगर कुछ किया है तो उसके बाद अब आप एक्शन लीजिए, उन चैलेंजेस को फेस करिए और अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालिए और उनको सेंसिबल तरीके से अप्रोच करिए। जो भी चैलेंजेस हैं उसको बड़े प्यार से, सौम्यता से, एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग तरीके से डील करिए। और एक ये भी आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है कि आपको अपने लव एंड रिलेशनशिप्स को कैसे बैलेंस करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लेसन मिल रहा है कि मेरे अंदर खुद ये सक्षमता है कि मैं अपनी लाइफ कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इतना टाइम मैं इतना दुखी रहूँ, उससे अच्छा वो एनर्जी में पॉजिटिवली कन्वर्ट कर अपनी करियर पे फोकस करूँ। अगर उसी एनर्जी को मैं पॉजिटिवली ड्राइव कर लेकर जाऊँ तो मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर कर्क राशि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस so that they can also come and follow this channel. Thank you. Bye bye. Have a blessed month ahead. Cancer. Bye bye.